हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी लेक्चर की तैयारी। और इसके अलावा पशुधन प्रसार अधिकारी में भी बायो आने वाली है 30 नंबर की। जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए 30 नंबर की बायो कॉमन है, और इसके अलावा जो बायो वाले हैं उनके लिए तो पूरा 100 नंबर का बायो है। तो ये जो हम टॉपिक कर रहे थे बायो मॉलिक्यूल्स, इसकी जो पहला पार्ट है वो मैंने कल अपलोड किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो उसी के सीक्वेंस में आज मैं जो सेकंड पार्ट है वो लेके आई हूँ, जिसमें हम जो प्रोटीन जो बायोमॉलिक्यूल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो प्रोटीन्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन से कोई क्वेश्चन ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन नेम इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। तो प्रोटीन की जो खोज की थी वो किसने की थी? बर्जीलियस एंड मुल्डर ने की हुई थी। और इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इन विच बायोमॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट, तो वो प्रोटीन है, प्रोटीन में ही नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा सल्फ़र भी होता है कहीं कहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ, जैसे कार्बोहाइड्रेट में CHO होगा, लिपिड्स में भी CHO होगा, लेकिन सिर्फ ये प्रोटीन है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र ये मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, नहीं मिलते हैं। ओके, तो इसका जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कंटेन सल्फ़र। इन सब प्रोटीन आयोडीन, आयरन एंड फॉस्फोरस आर प्रेजेंट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि नाइट्रोजन के अलावा सल्फ़र भी होता है, आयोडीन भी होता है, आयरन भी होता है, फॉस्फोरस ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आफ्टर वाटर, प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स इन प्रोटोप्लाज्म। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है, सबसे ज़्यादा क्या आपको मैंने बताया था कल कि सबसे ज़्यादा वाटर होता है, 70 to 90%। इसके अलावा उसके बाद जो मोस्ट अबेंडेंट कंपाउंड है वो प्रोटीन है। प्रोटीन कितना होता है? 7 to 14%। ये भी मैंने आपको कल बताया था। और एवरेज मान के चले तो 10%। एवरेज क्या है? 10% हमारे प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ये बात किसने कही थी? फिशर एंड हॉफमिस्टर ने की थी कि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 300 अमीनो एसिड्स। तो हमारी जो बॉडी है उसमें कम से कम, हमारी बॉडी या जितने भी जो भी प्रोटीन्स हैं वो उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? अबाउट 300 अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनते हैं ना। तो 300 अमीनो एसिड हैं, और बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखो 300 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली है। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला दिया है नेचुरल। देखो आपने पढ़ा होगा ना, जो कार्बन पे होता है एक COOH, एक तरफ होगा COH, एक तरफ होगा NH2, एक तरफ R ग्रुप होगा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। ये प्रोटीन का सिंपल फॉर्मूला है। तो इसको हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन्स क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। अमीनो एसिड्स कंटेन एन अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरफ NH2 होगा और एक तरफ कार्बन के उधर COOH ग्रुप होगा। तो एक तरफ क्या है? अमाइनो ग्रुप है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन, और वो अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। अब ये भी बोला जाता है कि अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोल रहे हैं? कि यहाँ पर देखो, जो एल्काइल ग्रुप है वहाँ पे मीथेन है, मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके यहीं पर ही कुछ दूसरा ग्रुप लग जाएगा, तो इसीलिए अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं। ईच अमाइनो एसिड इज एम्फोटेरिक कंपाउंड बिकॉज इट कंटेन्स वन एसिडिक COOH एंड एल्काइन ग्रुप NH2। तो इसको एम्फोटेरिक कंपाउंड, कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अमाइनो एसिड
का जो नेचर है वो कैसा है, एम्फोट्रिक है, कैसा है, तो आपको बताना है एम्फोट्रिक है। और क्यों है, क्योंकि इसके पास एक तरफ तो COOH ग्रुप है जो एसिडिक है और एक तरफ NH2 है जो एल्कलाइन है, तो इसलिए इसका एम्फोट्रिक नेचर हमें दिखता है। इन प्रोटोप्लाज्म फ्री अमाइनो एसिड ग्रुप्स एज आयंस। तो अगर देखो जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये जो आपको मैंने अभी ये प्रोटोप्लाज्म है, तो ये आयंस के फॉर्म में दिखता है। देखो ये है NH3 पे प्लस आयन होगा, COH की तरफ माइनस आयन होगा, तो इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, ये ज्विटर आयन भी कहा जाता है इनको। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। Isoelectric point is the point of pH at which amino acids do not move in electric field। अब ये क्या बोलता है, अभी आपको अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब जब क्या होता है, जब प्रोटोप्लाज्म में फ्री अमीनो एसिड होता है और वो आयंस के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, उस टाइम पे जो pH होता, उस टाइम पे pH जो होता है उस pH पे, मतलब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर रहे, अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं कर रहे, तो उस pH को क्या कहा जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड 10 अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, सो दे आर मस्ट इन डाइट। आपको मैंने बताया था कि 300 अमीनो एसिड होते हैं, उसमें से जो 20 है वो ही सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं। अब देखो इनमें से भी 20 में से भी क्या है, 10 जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और हमको वो डाइट से लेनी चाहिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है और हमें डाइट से लेनी है, तो उसको क्या कहा जाता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एग्जांपल क्या है, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथाइनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। इसके लिए एक ट्रिक भी है, अजीब सा ट्रिक है लेकिन आपको याद करना है, VIP HALL हॉल मैं TT। ठीक है, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइलएलानिन, H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर ल्यूसीन, L फॉर लाइसिन, M फॉर मिथाइनिन और T फॉर थ्रेनिन और T फॉर ट्रिप्टोफैन। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद कर सकते हैं, जिससे मैंने भी याद किया हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं सिंथेसाइज, और इसको हमको डाइट में लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन आर सेमी एसेंशियल। आर्जिनिन और हिस्टिडिन हैं, इसमें से भी क्या है, सेमी एसेंशियल है। अगर सेमी एसेंशियल को हटा दिया जाए तो 8 एसेंशियल है, वैसे तो 10 एसेंशियल है, लेकिन इसमें से क्या है, आर्जिनिन और हिस्टिडिन सेमी एसेंशियल है। 10 अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, सो दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब जो 10 जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लैटामिक एसिड, आस्परजीन, ग्लूटामाइन, थायरोसिन, प्रोलीन। तो ये क्या है, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं। नॉन एसेंशियल है मतलब ये हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होते हैं, हमको इनको डाइट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्योंकि देखो हम अमाइनो एसिड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड ही मिलके प्रोटीन बनाएंगे, तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो, तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। आपको मैंने जैसे कि अभी बताया था कि कार्बन पे क्या है, एक आर ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ COOH होगा और एक तरफ क्या होगा, NH2 होगा।
तो जो R है, जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर जो भी अमाइनो एसिड्स होगा उसी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो जो R ग्रुप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, एसिडिक है, बेसिक है, पोलर है, नॉन पोलर है। तो उसी के बेसिस पे ही ये पूरे जो अमीनो एसिड है उसको क्लासिफाई करेंगे। तो आगे देखते हैं, चलो। नॉन पोलर R ग्रुप, तो R ग्रुप के बेसिस पे जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलाइनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मिथाइनिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन, ये सारे क्या है, नॉन पोलर R ग्रुप हैं। उसके अलावा जो पोलर बट अनचार्ज्ड R ग्रुप है, पोलर तो है लेकिन चार्ज नहीं है इन पे कोई, तो ये कौन कौन से, सेरीन, थ्रोइनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। तो देखो, आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसा क्या है, इनको क्यों पढ़ना है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, कौन से पॉजिटिवली चार्ज हैं, मतलब कौन एसिडिक हैं, कौन बेसिक हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो बेसिक एसिडिक होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेसिक होगा। तो वो आपको ये क्लासिफाई करना आना चाहिए और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। ओके। देखो, नॉन पोलर और पोलर से कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन पढ़ के तो सब जाना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसिडिक और बेसिक, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अब ये हमने पोलर नॉन पोलर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर R ग्रुप। जो R ग्रुप अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो मतलब वो क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड होगा। तो बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे बेसिक अमीनो एसिड हैं और उनका नाम है LAH, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। उसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जो R ग्रुप वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसमें क्या होगा, वो होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। ये इजी याद करने के, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इससे क्वेश्चन कभी बने नहीं है, लेकिन फिर भी इजी है याद करने के लिए। तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसके नाम पे ही एसिडिक आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए एसिडिक है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सेप्शन। जहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ना, वो मतलब आपको वो तो पढ़ के ही जाना है। एक्सपेक्ट ग्लाइसिन, ईच अमाइनो एसिड हैज़ 2 एनाटियोमेरिक आइसोमर। ग्लाइसिन को छोड़ के सबका जो है वो आइसोमर होता है, जो आइसोमर है ग्लाइसिन का वो एनांटियोमेरिक आइसोमर्स होंगे, जैसे कि D अमाइनो एसिड और L अमाइनो एसिड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो होता क्या है, मैंने कहा था ना, एक तरफ NH2 होगा और एक तरफ COH, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH2 के देखो, ये देखो इधर साइड चेंज हो जाता है पोजीशन। तो यही है D अमाइनो एसिड और L अमाइनो एसिड। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। NH2 अगर इधर की तरफ है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर ये इधर की तरफ है तो ये लेवो रोटेटरी होगा। तो इसलिए L अमाइनो एसिड और D अमाइनो एसिड। यूकैरियोटिक प्रोटीन्स हैव L अमीनो एसिड while D अमीनो एसिड occurs in bacteria and antibiotics.